और मारपीट आगजनी की चपेट में आ गया। बड़ा दुखद रहा और उसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय को विज्ञापन देने आए कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, घर जले हैं, मकान जले हैं, उनको आर्थिक क्षति दिलाई जाए और उस पीड़ित परिवार को जिसको 10 लाख रुपए दे करके संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, उसको कम से कम 50 लाख रुपया समाजवादी पार्टी मांग करती है कि शासन द्वारा दिया जाए। इस घटना के पीछे किसे जिम्मेदार? अखिलेश यादव एक बात कह रहे हैं, लाइन ऑर्डर वहाँ पर बिगड़ा। बहराइच में जिस तरीके की स्थितियाँ थी, आप लोग बहराइच में रहते हैं, क्या लगा आपको कि किस लेवल पर चूक रह गई? पूरे जनपद में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन में एसओ अपने थाने से नहीं निकल करके गए हैं ड्यूटी करने। सब बीट के दरोगा और बीट के सिपाहियों के सहारे 10-10 गांव, 20-20 गांव की मूर्ति विसर्जन का काम 5 सिपाहियों के हवाले कर दिया गया। इसके पहले होमगार्ड, पीआरडी और पीएससी के जवान बुलाए जाते थे। 40 साल से दुर्गा पूजा हो रही है। बड़ी मात्रा में समाजवादी पार्टी की सरकार में भी उसी महाराजगंज के कस्बे से निकल करके ताजिया और उसका जुलूस 12 रबीउल अव्वल का और इसका दुर्गा पूजा का गया है, लेकिन कभी दंगा नहीं होने दिया गया क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से खड़ा रहता था। तो पुलिस ने तो कार्रवाई करी है ना सर? वहाँ पे एसएचओ और सीओ और चौकी इंचार्ज हटाए गए हैं। का बरसा जब कृषि सुखाने, अब जब किसी की जान चली गई, सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया गया, मकान जला दिए गए, इसके बाद तो क्या सीओ दरोगा को सस्पेंड करके न रामगोपाल वापस आ जाएंगे, न जिसकी एजेंसी पे 100 मोटरसाइकिलें जला दी गई, न उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। कल जो कितने घरों में आगजनी हुई है? कम से कम अभी तक जो हमको सूचना मिली है अपना हमारे कार्यकर्ताओं के जरिए, कम से कम 500 छोटी दुकानों, मकानों को क्षतिग्रस्त किया गया है और कई जगह धार्मिक ईदगाहों पे, मस्जिदों में जाकर के तोड़फोड़ की गई। अच्छा सर, ये क्या मांग है? बड़ा सवाल है कि जो इनकाउंटर हुआ, हाफ इनकाउंटर हुआ, लग रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे हत्या हो जाएगी, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से मतलब इस इनकाउंटर को क्या देख रहे हैं? ये पहले से ही पुलिस ने उनको पकड़ लिया था और उनको ये अपनी टीआरपी बनाने के लिए उनको कहीं पर रखे हुए थे। सब पूरे महाराजगंज को लोगों को जानकारी थी कि वो लोग अरेस्ट हैं और उसके लिए काफ़ी लोगों ने लिखा पढ़ी भी, उनके परिवार के और उनके शुभचिंतकों ने, नातेदारी रिश्तेदारों ने किया था। तो पुलिस को लगा कि अगर हम फुल इनकाउंटर कर देंगे तो इसकी जांच पड़ताल, कहीं बड़ा हल्ला मचे, जांच पड़ताल ना हो जाए तो फिर हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जाए। लेकिन उनको कुछ अपनी अक्षमता को छुपाना भी था, इसलिए जाकर के एक बनावटी ड्रामेबाजी किया है इनकाउंटर की। कोई इनकाउंटर नहीं, वो फर्जी है। फर्जी इनकाउंटर। तो ये क्या आप मानते हैं कि जिन लोगों को पकड़ा है ये भी गलत लोगों को पकड़ा है पुलिस ने? देखिए, वो नामजद हैं, कौन गलत है कौन सही है इसका तो काम अदालत का करना है, अदालत को करना है, इसका जजमेंट हम नहीं कर सकते यहाँ। लेकिन रुखसार में उसकी बहन ने जो है योगी जी के ऊपर भरोसा जताया है और कहा कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है, मांग की है केवल। तो अब उसका भाई बच गया तो क्या कहा, इतना भी न कहा है।